उत्तर प्रदेश में चाहे कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गांवों में मिलने वाले फोर्टिफाइड गेहूं, दलिया, दाल और तेल बंद नहीं होंगे। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को बेहतर पोषण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गांव-गांव तक पोषक तत्वों से भरपूर प्रोडक्ट्स की सप्लाई को और मजबूत करने के लिए 51.89 करोड़ रुपए की टॉपअप राशि मंजूर की है। आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गांवों और शहरों में पौष्टिक खाना दिया जाता है। समवंती विकास योजना के तहत 6 महीने से 6 साल के बच्चों के लिए गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 14 से 18 साल की किशोरियों को मुफ्त पोषक आहार मिलता है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड गेहूं, दलिया, चना दाल, मसूर दाल और खाद्य तेल जैसी चीज़ें दी जाती हैं। इसमें खास तौर पर चना दाल, मसूर दाल, गेहूं, दलिया और तेल शामिल होते हैं, लेकिन हाल ही में इन चीज़ों की मार्केट में कीमतें बढ़ गई। सरकार ये खाना नेफेड नाम की संस्था से खरीदती है, लेकिन जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो नेफेड की सप्लाई रोकनी पड़ती है क्योंकि बजट सीमित होता है। अब इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने टॉपअप व्यवस्था की है। इसका मतलब ये है कि अगर नेफेड की सप्लाई महंगी हो जाती है तो उस एक्स्ट्रा खर्च को राज्य सरकार खुद उठाएगी, यानी लाभार्थियों को बिना रुके और बिना बदलाव के पौष्टिक खाना मिलता रहेगा। इस फैसले से यूपी के करोड़ों बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को फायदा मिलने वाला है। सरकार ने कुपोषण से लड़ने और सभी जरूरतमंदों तक पौष्टिक खाना पहुंचाने के लिए 51.89 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा रकम यानी टॉपअप फंड देने का फैसला किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए 25.92 करोड़ रुपए और जनवरी से मार्च के लिए 25.97 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कुल 51.89 करोड़ रुपए सरकार से टॉपअप के रूप में पास किए हैं। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि भविष्य में अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो उस समय भी इसी तरह टॉपअप की राशि दी जाएगी। मतलब अब दलिया या तेल महंगा हुआ तो भी आंगनबाड़ी से पोषण की सप्लाई नहीं रुकेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कभी चना दाल उपलब्ध ना हो तो सीएम योगी खुद तय करेंगे कि इसकी जगह क्या चीज़ दी जा सकती है। इससे ये पक्का होगा कि दाल या दूसरी ज़रूरी चीज़ें कमी के चलते खाना बंद नहीं हो रहा है। सरकार ने बताया कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में 347 नए THR यूनिट्स यानी पूरक पोषण उपकेंद्र बनाएगी। ये यूनिट्स गांवों की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जाएगी। गांव की महिलाएं अब खुद पौष्टिक खाना बनाएंगी और गांव के लोगों तक पहुंचाएंगी। इससे 2 फायदे होंगे। एक, लोकल लेवल पर ही सस्ता और अच्छा खाना तैयार होगा और दूसरा, गाँव की महिलाओं को रोजगार और आमदनी का मौका मिलेगा। सरकार का मकसद है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए मिलने वाला खाना बंद नहीं होगा, चाहे कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है ताकि पोषण की जरूरत हर घर तक बिना रुकावट पहुंचे।